क्लास 9th के पहला चैप्टर बताने के बाद क्लास 9th का दूसरा चैप्टर यानी बहुपद पोलिनोमियल चैप्टर चालू किया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक करके सारा का सारा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 सारा का सारा हिसाब बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं सारा का सारा मैं सोल्व कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप आसानी से हमें पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो या 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी विषय में कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बिल्कुल बता दूंगा। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा कि आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता होगा कि मैं बताऊंगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। आज तक कमेंट ही नहीं आया है कि हमें समझ में नहीं आया है। पहला है, ध्यान दीजिए, 2.1 में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन चर के बहुपद हैं और कौन कौन चर के बहुपद नहीं है। तो एक नंबर में बता चुके हैं। ठीक है, कौन कौन है ध्यान दीजिए, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। ये जो है चर का बहुपद है, ये भी है चर का बहुपद है, ये है चर का बहुपद है, ये लेकिन ये जो है एक चर में बहुपद है, एगो चर में बहुपद है, ये भी एगो चर में बहुपद है, और ये जो है बहुत सारा पद में क्या है, बहुपद है। ठीक है, एक से अधिक, और ये दोनों जो बहुपद नहीं है। कौन कौन नहीं है? तो y + 2y ये नहीं है, √3 में रूटे दे दिया है, ये भी नहीं है, यानी शुरू में इसका स्क्वायर नहीं है, इसका भी स्क्वायर नहीं है, यानी एक से अधिक नहीं है, इसलिए ये दोनों बहुपद नहीं होगा। ये इसको आपको आसानी से ख़त्म हो गया होगा। अगला मैं बताता हूँ दूसरा नंबर। तो मैं दूसरा नंबर को सोल्व करके बताता हूँ। बिल्कुल आपको 100% गारंटी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे, सिर्फ आपको हिसाब बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नियम ही मैं बता दूंगा, ट्रिक की कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, और कोई गलत भी बना दिया है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, आप गलत बनाए हैं। इतना इजी से मैं बता दूंगा कि x² का गुणांक लिखना है। ठीक है, मैं जो बताता हूँ लगभग ट्रिक के अनुसार बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को, कोई भी चैप्टर को बनाने से पहले, जैसे फिल्म देखने से पहले कुछ कास्टिंग आता है, इसी प्रकार चैप्टर को बनाने से पहले, हिसाब को बनाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होगी, तभी आपको समझ में आ जाएंगे। तभी तो कोई भी स्टूडेंट, कितनों कमज़ोर स्टूडेंट है, उसको बिल्कुल समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान देना है, मैं हिसाब उतार चुका हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, इस चैप्टर को बनाने से पहले सबसे पहले ध्यान देना, x² का गुणांक पूछ रहा है। मान के चलिए यहाँ पर हम लिख दिए 4x², तो इसका बगल में क्या है, 4 है, इसका बगल में क्या है, 4, तो यही होगा इसका आंसर 4। अगर -4 है तो -4 आंसर होगा। याद रखिएगा, माइनस अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, माइनस है। अगर यही ठो 4 दे के +x² है तो कुछ नहीं है इसके बगल में। अब ये नहीं लिख दीजिएगा कि इसका बगल में 4 है, नहीं, बीच में प्लस है, ये अलग अलग हो गया है। ठीक है, इसका बगल में कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, तो क्या हो जाएगा आंसर 1। अगर माइनस रहेगा तो -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ x² रहेगा तो क्या लिखिएगा, इसका बगल में कुछ नहीं भी है तो समझिए 1 है, याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर -x रहेगा, ध्यान दीजिए, -x² रहेगा तो क्या होगा, इसका बगल में तो 1 है तो 1, लेकिन माइनस है, क्या हो जाएगा, -1 आंसर। जिसमें x² नहीं रहेगा वो उसका x² का गुणांक नहीं होगा। बस इतना सा अगर आप समझ गए तो देखिएगा और इसका आंसर बोलिएगा। ध्यान दीजिए, ये प्लस है, इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो सिर्फ होगा 1 आंसर। इसके बगल में क्या है, वही बात आ गया है ना, माइनस, कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या है, 1, लेकिन इसका बगल में माइनस है तो -1 आंसर। ठीक है, आराम से लिख दीजिएगा। इसके बाद इसमें सटा हुआ है, x² के बगल में क्या है, π/2, तो लिख दिए π/2। अगर यहीं पे बीच में प्लस आ जाता तो π/2 आंसर नहीं होता, क्योंकि दोनों सटा हुआ है। ठीक है, x²। अब देखिए यहाँ पर इसमें x² है, ये नहीं, और पूछ रहा है कि x² का गुणांक लिखे और इसमें x² नहीं है तो 0 होगा आंसर। हम काहे लिखने जाएंगे, 0 होगा। इसका बगल में क्या है, देखिए 4 है तो 4 हो गया आंसर। इसका बगल में क्या है, x² यहाँ है, यानी -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया -2। आज के बाद से x² का गुणांक आ गया तो आपका कभी भी गलती नहीं होगी। दूसरा नंबर देखिए कितना इजी है, बोल रहा है 35 के घात का द्विपद, द्वि मतलब दो, पद मतलब शब्द, यानी 35 के घात का 2 शब्द और 100 घात के 1 पद, यानी एक शब्द का क्या बोलता है, एक गो उदाहरण दे देना है। तो बस क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, घात मतलब होता है स्क्वायर में जो होता है, तो कोई भी ABCD जो होती है, ठीक है, छोटी अक्षर का
उसी पर ऊपर में 35 लिख देंगे, इसको 100 में लिख देंगे, बस हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है। कोई भी बोल रहा है 35 के घात, घात मतलब क्या होता है, ये सब जो हुआ घात हुआ, दो ये सब जो क्या हुआ ऊपर में स्क्वायर वाला घात हुआ, तो बोलता है 35 के घात। ये तो नहीं बोल रहा है कि एक्स में लिखेंगे कि वाई में, तो ए बी सी डी किसी पर भी ध्यान दीजिए 35 के घात तो क्या लिखेंगे, ए पर पावर छोटी अक्षर लिख दिए, छोटा ऐसा 35 हो गया। क्या बोलता है, द्विपद माइनस ए माइनस लिख देंगे, माइनस लिख के बी लिख दिए या प्लस लिख के बी लिख दिए। बोलता है सिर्फ दो पद लिखने, तो एगो यहाँ पद हो गया एगो यहाँ पद हो गया, लेकिन क्या बोलता है 35 को घात में, तो 35 को ऊपर चढ़ा दिए घात में, बस हो गया। या फिर ये नहीं लिखिएगा तो ये भी आप लिख सकते हैं, एक्स लिख के कोई भी चीज़ में, ठीक है, एक्स लिख के ऊपर में 35 और माइनस वाई दे दीजिए। अगर वाई लिखने के मन नहीं करता है प्लस माइनस नहीं लिखे प्लस लिख दिए, कोई भी चीज़ लिख देना है। अंग्रेजी का ABCD का कोई भी अक्षर ऊपर में 35 और बोलता है द्विपद, तो कोई भी एगो अक्षर लिख दिया, बस दो शब्द हो गया। लेकिन यहाँ क्या बोलता है 100 घात के एक पदी, ये आंसर लिखे इसका, ठीक है, या ये आंसर लिखे, दोनों सही है, कोई भी नहीं बोल सकता है कि गलत है। अब बोलता है 100 घात के एक पदी, तो ए पर पावर 100 हो गया आंसर। या फिर ये नहीं लिखने का मन करता है, ठीक है, ये लिखने का मन नहीं करता है तो लिख दिए एक्स पर पावर 100 हो गया आंसर। इसमें बोलता है एक पदी, एक गो, अगर बोलता है द्विपदी तो XYZ कुछ भी एगो लिख देते, बस हो जाता। यही हुआ बनाने का नियम, कभी भी गलती नहीं होगी। सेम यही क्वेश्चन, घात वाला क्वेश्चन देखिए क्या बक रहा है। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक की घात की संख्या लिखे। बताइए इसमें सबसे बड़ा का घात कौन है, घात मतलब पावर में कौन है, ये तो 35 हो गया था। इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, यहाँ पर 1 है, इसमें 2 है, 3 है, ये तीनों में कौन बड़ा है, 3 है, तो इसका आंसर हो गया 3। इसमें देखिए क्या है, 2 है ऊपर में, है ना, छोटा सा 2 है, तो 2 हो गया है इसका आंसर। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश वाला वर्ड है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें इंग्लिश वाला वर्ड ही नहीं है, ABCD का कोई भी अक्षर नहीं है, इसलिए हो जाएगा 0। सेम वही क्वेश्चन, तो घात की संख्या लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 है तो 3 आंसर सबसे बड़ा, इसका ऊपर में सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो 2 आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं है तो याद रखिएगा इंग्लिश वाला वर्णमाला है, इसलिए नीचे में क्या है समझिए 1 है, यानी इसका आंसर हो गया 1। इसमें तो ABCD का अक्षर ही नहीं है, इसलिए होगा 0, ठीक है। ये सब हिसाब देता है। बताइए क्लास 9th में पढ़ते हो आप। चलिए अगला है, ध्यान दीजिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। ध्यान दीजिए, ऐसा ट्रिक मैं बता दूंगा कि कभी नहीं भूलिएगा। ध्यान दीजिए, कौन कौन रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है, याद रखिएगा, थोड़ा सा एकदम माइंड को फ्रेश रखिएगा। और ऐसा दिन भी आएगा, अब जो वीडियो देख रहे हैं, फिर मैं बोल देता हूँ कि वीडियो देखने वाले को भी अब पैसा मिलेगा, तो आप हमें कमेंट करके व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में डिटेल बताऊँगा, लेकिन इस पर बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। मेरा बहुत सारा चैनल है, 4 चैनल है, ठीक है। एक पता होगा डोमेस्टिक प्लेइंग 11 जो कि ड्रीम 11 से रिलेटेड चैनल है, और सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल, एक और होगा पोलखोल नाम के कुछ चैनल है, ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारा मैं चैनल को यूज करता हूँ, आपको पता होगा। कोचिंग से लेके हर चीज़, मतलब लगभग बहुत ऐसा बैच है, बहुत सारा बैच को मैं पढ़ाता भी हूँ, बहुत सारा काम एक एक करके लगभग सिर्फ ऑनलाइन भी काम करता हूँ, जा लाइफ स्टाइल का भरदम काम होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं जिसका जो ज़रूरत है। इसलिए मैं थोड़ा सा जो भी वीडियो बनाता हूँ रात में ही बनाता हूँ, थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, बोलने का ये कारण है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। पहला ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या है, 2 है तो लिख देना है कुछ नहीं, बराबर लिख के 1 नंबर दे के बराबर लिख के लिख देना है द्विघाती। अब सरकारी स्टूडेंट जो होता है, सरकारी स्कूल का बच्चा द्विघाती लिखने नहीं जानता है। अरे अगर नहीं जानते हो भाई तो मेरे बात को समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना द्विघाती, देख के क्वेश्चन में देख के लिख दो, यहाँ से द्विघाती है, ऊपर में 2 है तो द्विघाती, ऊपर में क्या है 3 है तो लिख दिए त्रिघाती, यहाँ पर है ना त्रिघाती लिखा हुआ, त्रिघाती पूछ रहा है कौन द्विघाती है कौन त्रिघाती है। फिर देखिए इसका ऊपर में क्या है 2 है तो द्विघाती, फिर देखिए इसका ऊपर में कुछ नहीं है तो समझिए ना 2 है ना 3 है, 2 रहता तो द्विघाती और 3 रहता तो होता त्रिघाती, ना 1 है ना 2 है, एक इसको नहीं गिनती करना है। इंग्लिश वाला वर्ड के ऊपर में कुछ है क्या नहीं, जैसे यहाँ पर हुआ y के ऊपर में 2 तो द्विघाती, x के ऊपर में 3 तो त्रिघाती, x के ऊपर में 2 तो द्विघाती, x के ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या लिख देना है रैखिक।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना रैखिक लिख दिए बार बार। इसका कुछ नहीं है, ये भी होगा रैखिक। इसमें 2 है तो द्विघाती, इसमें 3 है तो लिख दिए बराबर देखिए त्रिघाती आंसर। और कुछ नहीं, ये नहीं सोचे कि और बड़ा बनेगा कि गलती हो गया, कुछ नहीं, सही है तो सही है, क्योंकि मेरा बताया हुआ हिसाब जल्दी गलत नहीं हो सकता है। तो पहला चैप्टर समाप्त हुआ है, ठीक है। और इसी तरह के अगला और भी चैप्टर बताऊंगा। अगर आपको इच्छा है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो वो करो। इच्छा है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड आपको आज हो कल हो मेरे चैनल की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल पर कितना वीडियो अपलोड है आप खुद ही जान सकते हो।